नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है वह रीजनिंग का है। जैसा आपको पता है कि रीजनिंग हम लोग 2 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग का थर्ड सेशन होने वाला है। तो थर्ड सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम आपका है यहाँ पे है क्लासिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है उसका, क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्लास, ठीक है, क्लास मतलब आप लोग क्या होता है कि एक कक्षा, यानी कि एक आप लोग का क्लास होता है। जैसे कहा जाता है ना कि बड़ा क्लास है, छोटे क्लास के लोग हैं, है ना, या मिडिल क्लास की फैमिली है, या फिर अपर क्लास के लोग हैं। यानी क्लास होता है एक जो आपस में ग्रुप होता है। क्लास का मतलब होता है ग्रुप होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि वर्गीकरण। क्या होता है आपका, वर्गीकरण होता है। यानी कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उन 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि किसी वर्ग के होंगे। क्या होंगे, किसी वर्ग के होंगे, यानी किसी क्लास के होंगे, और एक ऑप्शन जो होगा वो उस क्लास से अलग होगा। वही अलग ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो चैप्टर शुरू हो रहा है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। हम लोगों ने पहला जो चैप्टर शुरू किया था उसमें एनालॉजी टेस्ट था। अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वह वर्ड पर आधारित होता है, यानी आपका शब्दों पर आधारित ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। सेकेंड आपका जो होता है वह अल्फाबेट पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, अल्फाबेट पर आधारित होता है। और थर्ड जो होता है आपका किस पर होता है, नंबर पे होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने उसमें, यानी कि जो आप लोग का एनालॉजी टेस्ट था उसमें हम लोग 3 प्रकार पढ़े थे, वर्ड, अल्फाबेट और नंबर। सेम चीज इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन पढ़ने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वर्ड से कि किस प्रकार के प्रश्न आपको वर्ड से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको हिंट देना चाहेंगे कि जो वर्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, अगर आपको थोड़ी सी भी यहाँ पे जानकारी जीके की है, अच्छी खासी जानकारी है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, जैसे आपको पता है कि हमारे इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर पशु से प्रश्न पूछ दिया, या मान लेते हैं कि पक्षी से प्रश्न पूछा हुआ, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि पक्षी कैसे होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। कोई पक्षी उड़ने वाले होते हैं, कोई पक्षी जो होते हैं कि मतलब नहीं उड़ने वाले होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर जंतु से प्रश्न पूछे, ठीक है, जंतु से प्रश्न पूछे कि कुछ जंतु जो होते हैं स्तनपायी होते हैं, कुछ जंतु जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, कुछ जंतु जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ जंतु आपके उभयचर प्राणी होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जो फल होते हैं, ठीक है, फल जो होते हैं, कुछ फल आपके रेशेदार फल होते हैं, कुछ फल आपके खट्टे होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से जैसे अगर हम सब्जियों की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, सब्जी, तो कुछ सब्जी जो होती हैं सूखी सब्जी होती हैं, कुछ हरेदार पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें मंथ के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, मंथ में, तो मंथ में आप लोग देखते होंगे कई मंथ क्या होते हैं, 28 के होते हैं, कई मंथ आपको 29 के होते हैं, कई आपके 30 के होते हैं, कई आपके 31 के होते हैं। तो इनमें आपको मालूम होना चाहिए कौन सा मंथ आपका 29 का है, कौन सा 30 का है, कौन सा 31 का है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग किसी विषय को लेते हैं, मान लेते हैं कोई हमारा विषय विज्ञान है, ठीक है। अब आपको विज्ञान में मालूम होना चाहिए कि विज्ञान में कौन कौन सा आपका यहाँ पे इसके शाखा होते हैं। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, या फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे ब्रह्मांड है, ठीक है, क्या है आपका ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में आप लोग जानते होंगे कि ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक जो चीजें होती हैं वो आपको मालूम चाहिए। अगर बेसिक चीजें भी नहीं मालूम होंगी तो फिर आप लोग को वर्ड के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको हल करना आपको बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे कि एक और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टॉपिक, जैसे कुछ यंत्र होते हैं, ठीक है, यंत्र, वाद्य यंत्र जिसको बोलते हैं। जैसे कुछ वो होते हैं कि जो मुंह से बुलाए जाते हैं, ठीक है, जो वाद्य यंत्र तो मुंह से होते हैं, कुछ हाथ से भी बजाए जाते हैं, ठीक है। तो या फिर कुछ यहाँ पे जैसे खेल हो गया, ठीक है, जो हो गया खेल आपका, यह क्या होता है, कुछ खेल आपके बाहर खेले जाते हैं, ठीक है, कुछ आपके घर में खेले जाते हैं। तो कुछ बाहर और कुछ घर में खेले जाने वाले खेलों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद है जितना भी चीजें मैंने यहाँ पे समझाई आप लोगों को, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से वर्ड यानी कि शब्दों से संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूं और उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए दे दिया कि यहाँ पर मान लो ये आपका गाय है, ठीक है, ये गाय है। बी ऑप्शन आपको दे दिया कि ये आपका भैंस है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे दिया आपको कि ये आपका वेल मछली है, ठीक है। और डी ऑप्शन दे दिया आपका कि यहाँ पे मेढक होगा, ठीक है, क्या होगा आपका मेढक। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो आपका सही होगा। कैसे पता लगाएंगे, तो सिंपल सा आपका तरीका क्या है जो मैंने बताया कि ये किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है, आपका जंतुओं की श्रेणी में आता है,
इतना आपको मालूम हो। अब ये जंतु मैंने आपको बताया था कि कुछ जंतु आपके स्तनपायी होते हैं, कुछ जंतु आपके उभयलिंग होते हैं, कुछ जंतु आपके क्या होते हैं कि पानी में जो केवल रहते हैं, मतलब जलचर जिसको बोलते हैं। यानी तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे गाय, भैंस और भेड़ ये सभी के सभी यानी ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों ही आपके स्तनपायी हैं। ठीक है, क्या है आपके स्तनपायी जंतु हैं। जबकि मेढक जो है आपका वह उभयलिंग जंतु है। क्या है आपका उभयलिंग, यानी कि यह आपका क्या होता है, यह आपका पानी में भी रहता है और आपका जमीन पर रहता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग इसको सही करेंगे। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यह आपका सेकंड क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको कि तोता, ठीक है, क्या दिया है तोता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है आपका चील, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कबूतर, ठीक है, कबूतर। और ऑप्शन नंबर डी में आपका दे दिया है यहाँ पे मान लेते हैं कोई मैना दे दिया। ठीक है, अब ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका अलग होगा, यानी कि इन तीनों से अलग है। इसमें जो ऑप्शन यानी कि 3 ऐसे ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन जो कि उभयलिंग होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, लिंग नहीं उभयनिष्ठ होंगे। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि वो उनका एक क्लास होगा। जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि तोता, कबूतर और मैना ये तीनों के तीनों ही क्या है आपके शुद्ध शाकाहारी हैं। क्या है आपके शुद्ध शाकाहारी हैं। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें चील की बात करें तो चील जो है आपका वह क्या है आपका मांसाहारी है। क्या है आपका मांसाहारी, इसलिए आपका ये आपका चील अलग होगा यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका वर्ड का मैं आखिरी प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं काजू दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड आपका दे दिया है यहाँ पे अनार। ठीक है, ये अनार हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे दे दिया है कि अखरोट। ठीक है, अखरोट। इसके बाद आपका फोर्थ जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी वो होगा आपका बादाम। ठीक है, क्या हो जाएगा बादाम। अब ये बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल यहाँ पे हम सही आंसर कौन सा करेंगे, अनार को सही करेंगे। क्योंकि अनार क्या है आपका एक रसदार फल है। ठीक है, क्या है आपका रसदार। वहीं पे काजू, अखरोट और बादाम ये क्या है आपके, ये आपके फ्रूट हैं, मतलब लेकिन ये आपके सूखे फल हैं। किसमें आते हैं, ड्राई फ्रूट में आते हैं। लेकिन ये आपका क्या है, अनार आपका रस वाला फल है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और हमारा वर्ड का यानी कि शब्दों का जो प्रश्न है वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग जानकारी हासिल करेंगे अल्फाबेट पर आधारित। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। और अगले सेशन में यानी अगले क्लास में हम लोग अल्फाबेट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।